मौसम विभाग ने जारी किया अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट। आपदा प्रबंधन के सचिव ने कहा, हमने सभी जिलाधिकारियों को किया सूचित। दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर लौटे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जताया आभार। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को बजट में मिली कई सौगातें। लोगों ने चमोली में विधायक का किया अनोखा तरीके से विरोध। आपदाग्रस्त स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग में विधायक का पुतला बनाकर किया पूजा पाठ। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर सामने आया भाजपा का बड़ा बयान। कांग्रेस की पदयात्रा को कहा धर्म की राजनीति वाली यात्रा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा नीति में बदलाव शुरू। अब स्कूली छात्रों को उनकी संस्कृति, परंपरा और त्योहारों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न जगहों पर 35 सड़क मार्ग किया गया बहाल। 36 सड़क मार्ग अभी भी बंद। और दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी कसने लगा शिकंजा। फायर ब्रिगेड को कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर दिया आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश। मुख्यमंत्री धामी व आवास मंत्री के आदेश पर कार्रवाई शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि केदारनाथ से आ रही है। केदारनाथ से बड़ी खबर, जहां केदारनाथ धाम व केदार घाटी में भारी बारिश देखने को मिली है। केदारनाथ से बड़ी खबर, जहां पर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां पर बादल फटने की खबर सामने आई है। गौरीकुंड सोनप्रयाग में बड़ा मंदाकिनी का जलस्तर। नदी किनारे स्थित भवनों को कराया गया खाली। बात कर रहे हैं केदारनाथ की, जहां पर गौरीकुंड केदार घाटी केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने की खबर सामने आई है। इस वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। आसपास के इलाकों से लोगों को वहां से हटा दिया गया है। बात कर रहे हैं केदारनाथ की, जहां पर लगातार बारिश की वजह से बादल फटने की खबर भी सामने आई है, जिस वजह से जलस्तर बढ़ चुका है। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वैभव पटवाल। वैभव, अभी वहां क्या स्थिति है, कैसी प्रशासन की वहां पर कार्रवाई की जा रही है और किस प्रकार से वहां माहौल है अभी? सुरेंद्र को बता दें, केदार घाटी में अभी कुछ देर पहले बादल फटने की जो सूचना यहाँ पर मीडिया जिसमें ज्यादा बताया गया कि गौरीकुंड के पास जो पैदल मार्ग है वहाँ पर बादल फटने की सूचना आई है, जिसके बाद से गौरीकुंड के बाद सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर है वो बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो वहाँ पर कुछ जो सफाई कर्मचारी है उनके बहने सूचना भी यहाँ पर मिल रही है। साथ साथ जो नदी का जो घर है उनको खाली यहाँ पर कराया गया है। अगर बात करें टिहरी की, तो टिहरी जिले में भी बादल फटने की सूचना मिली है, जहाँ पर कई मवेशी यहाँ पर पानी में बह गए हैं। मवेशी कई जो घर है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी कुछ केदारनाथ में लगातार जो बारिश है अपना रूप दिखा रही है। इसके बाद जो मंदाकिनी नदी है वो काफी उफान पर यहाँ पर चल रही है। इसका जो गौरीकुंड पैदल मार्ग यहाँ पर बादल फटने की सूचना यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन अभी जो प्रशासन है उसकी वजह से भी जानकारी यहाँ पर पुख्ता तरीके यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका। हम बात कर रहे थे केदारनाथ मार्ग की, जहां पर गौरीकुंड की बात करें या केदारनाथ पैदल मार्ग की बात करें, बादल फटने की खबर सामने आई है। लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ चुका है मंदाकिनी नदी का। नदी से सटे लोगों को हटा दिया गया है और फिलहाल लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आपदा की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य अधिकारी अपने अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्वयं सेवक के रूप में राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। पिंडर घाटी में आपदा प्रभावितों ने क्षेत्रीय विधायक के आपदा क्षेत्रों से नदारद रहने पर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया है। आपदा प्रभावितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पंक्ति में आपदाग्रस्त स्थान पर विधायक भूपलरा चमटा का पुतला बनाकर उसकी पूजा की। साथ ही प्रभावित लोग विधायक जी के प्रकट हों, विधायक जी कृपया दर्शन दें जैसे नारे भी लगाए गए। लोगों ने कहा कि जब हमारे विधायक ऐसे आपदाओं के समय जनता से दूर रह रहे हैं तो ऐसे में क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पास विधायक जी के दर्शन देने के लिए पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। इधर चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न जगहों पर मलबा आ गया है और वह बंद भी हो चुका है। वहीं नंदप्रयाग की बात करें तो वहां सुबह से बंद राष्ट्रीय राजमार्ग को कार्यदायी संस्था ने सुचारू कर दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि जिले में अभी तक 171 सड़क मार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गए थे, जिनमें से 135 सड़क मार्ग को फिलहाल बहाल कर दिया गया है और 36 सड़क मार्ग अभी भी बंद चल रहे हैं, जिससे खोलने का काम लगातार जारी है। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर के रोशनपुर इलाके में दूध विक्रेताओं ने समस्याओं को लेकर मंगलवार को रामनगर में रेलवे स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। दूध विक्रेताओं ने मुरादाबाद से रामनगर तक सुबह के समय ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद से रामनगर के लिए वर्तमान में जो ट्रेन चलाई जा रही है वह मुरादाबाद से सिर्फ काशीपुर तक आती है। इससे रामनगर आने वाले यात्रियों को काशीपुर से दूसरी ट्रेन में सवार होना पड़ता है, जिससे यात्रियों के साथ ही दूध विक्रेताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार देरी होने से उनका दूध भी खराब हो जाता है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से पूर्व की भांति मुरादाबाद से रामनगर तक सीधे रेल सेवा शुरू करने की मांग की है। समस्या ये है सर, हम मुरादाबाद से जो ट्रेन चलती है वो रामनगर आती है, लेकिन उसे बीच में रोककर बदलनी पड़ती है हमें। जो एक बरेली से ट्रेन आती है उसमें हम बैठते हैं, कभी कभी वो बरेली वाली निकल जाती है मुरादाबाद वाली के लेट होने के कारण फिर हमें बहुत परेशानी होती है। सारे पैसेंजरों को, बच्चे होते हैं साथ में, बैग होते हैं साथ में, रोडवेज से छोटे हाथी से हमें किराया लगा कर आना पड़ता है। बहुत भारी दिक्कत होती है हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी रेलवे प्रशासन से ये मांग है कि ट्रेन सीधी कर दी जाए रामनगर के लिए। कनेक्टिंग ट्रेन 05351 पकड़ना पड़ता है, पर्याप्त मार्जिन नहीं मिलता, इस कारण जो है आप लोगों का गाड़ी जो है छूटता है और मॉनेटरी नुकसान होता है आप लोगों को। आपके समस्या को मैंने समझा और प्रशासन तक मैं आपकी समस्याओं को ले जाऊंगा और अवगत कराऊंगा। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है। सरकार ने हरिद्वार छोड़ अन्य जिलों में इसी वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिस कारण त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक राज्य एक चुनाव की मांग को लेकर लामबंद नजर आए। उन्होंने डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में तालाबंदी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। इसमें उन्होंने कोरोना काल का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। आज हमारी एक सूत्रीय मांग है
प्रदेश सरकार से एक सूत्रीय मांग है कि इस प्रकार के कई प्रकरण पहले भी हुए हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल हम सब लोगों का बढ़ाया जाए, ताकि जो कोविड काल में जिस प्रकार से हम लोगों को जो निधि मिलती थी वो निधि हमें नहीं प्राप्त हुई और वो विकास कार्य हमारे रुक गए, और 2 वर्ष का हमारा जो कार्यकाल है, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक चुनाव होना चाहिए, इसी प्रकार से हमारी एक मांग है कि एक चुनाव हमारा हो। हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है, सिर्फ एक सूत्रीय मांग यही है कि एक प्रदेश में एक चुनाव व्यवस्था जो है लागू हो, क्योंकि हरिद्वार हमारे पड़ोस में आप देख रहे होंगे, हरिद्वार नज़दीकी है, लेकिन वहाँ पर चुनाव हमारे से अलग होते हैं। तो ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि जो एक ही प्रदेश में 2-2 बार पंचायत के चुनाव हों। तो हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जैसे हर जगह होता है वैसे जो नियम भी है कि एक प्रदेश में एक साथ ही चुनाव व्यवस्था जो है लागू करनी चाहिए, और मोदी जी का भी यही कहना है कि पूरे प्रदेश में एक चुनाव व्यवस्था लागू हो, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर धरने पर हैं। उत्तरकाशी जिले के दुंडा विकासखंड अंतर्गत नाकुरी में बादल फटने और बाढ़ से बरसाली क्षेत्र के 1 दर्जन गांव में भारी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी को दी गई, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर क्षति का आकलन कर चुके हैं। बाढ़ ने सिंगौट, मंगली सेरा, बरसाली की उपली नाकुरी, कुंसी के तल्ली नाकुरी में किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सिंगोट में कई घरों और खेतों में पानी भर गया है और निर्माणाधीन पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बता दें कि नाकुरी पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में दोनों ओर किसानों की सिंचित भूमि को नष्ट किया है। वहीं करीब 30 नहरें, 10 पेयजल योजनाएं और आधा दर्जन पुल और सड़कें इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए। रात्रि को जो ये नाकुरी घाट है, इसमें भारी बाढ़ आने से जो इसके किनारों पे जो हम लोग बसे हुए हैं, ग्राम सभा सिंगोट के लोग, ग्राम सभा मांगली सेरा और ग्राम सभा बरसाली के लोग, तो इनको बड़ा नुकसान हुआ है। कुंसी भी एक ग्राम सभा है, तो घटक्यार का उनकी जो सिंचित भूमि है, तो सिंगोट से लेके मांगली सेरा, बरसाली, नाकुरी, तली नाकुरी, मलान गांव और घटक्यार का जितनी भी नहरें हैं या जो पेयजल स्रोत भी इन्हीं के किनारों पे आप देख सकते हैं कि जो सिंचित भूमि है हमारी, वो बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिलों में शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया और मौसम विभाग ने आमजन को बेहद सतर्कता बरतने की चेतावनी भी दी है। एक्टिविटी अभी 2 से 3 दिन होने वाली है। ये रात के समय ज्यादा मिलेगी। दिन में जो आप देखेंगे धूप निकल रही है और उसकी वजह से जो हीटिंग हो रही है, तो कन्वेक्टिव एक्टिविटी जो है वो बढ़ेंगी और उसमें आप देखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है ज्यादा बारिश मिल जाएगी। तो आप विद इन आवर या 2 आवर्स जो है अच्छी खासी हैवी रेन या इस तरह की जो चीजें वो देखने को मिलेगी। तो आपको कहीं ना कहीं रात में विशेषकर अगर बात करें तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, चाहे लो लाइंग एरियाज है, ऐसे हिल्स में देखेंगे तो लैंडस्लाइड है, वो चीजें भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। और जो वनरेबल एरिया है लैंडस्लाइड के लिए, फ्लैश फ्लड के लिए, वहां पर भी जो लोग रहते हैं उनको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आवश्यक होने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर परिवहन विभाग भी अब सख्त होता नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते हैं फिर 4 धाम यात्रा में जाते हैं, सभी पर डस्टबिन होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सभी चेक पोस्ट पर इसकी चेकिंग के साथ साथ गार्बेज बैग आते हैं, इसको पीछे आप लगा देंगे तो उसमें एक पॉकेट होता है, उसमें लगा देंगे तो उसमें आप रख सकते हैं। और जहां कहीं आप रुके, जहां बाहर डस्टबिन लगा हुआ है वहां उसको डाल दीजिए आप। तो जो गाड़ियों में खासकर जो खाने के बाद या फल के टुकड़े या केले के छिलके इत्यादि रहते हैं, बॉटल्स रहते हैं, लेज के रैपर्स होते हैं, देखा होगा जगह जगह बिखरे होते हैं, तो इन सब से बचाव के लिए ये डस्टबिन रखना जरूरी है और ये मैंडेटरी भी है। हम लोग अभियान भी चलाने जा रहे हैं, बीच बीच में कार्रवाई हम लोग करते भी हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से फोकस करते हुए यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग अगर नहीं पाया जाएगा तो उनका चालान किया जाएगा।
देहरादून में नगर निगम की टीम ने विभिन्न इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 2 कोचिंग सेंटर संचालकों समेत 29 संस्थानों का चालान कर 69,600 रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी ने डेंगू की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। सभी लोग नगर निगम में प्रातः 8 बजे इकट्ठा हो गए थे। वहीं पर ही हम लोगों ने 3 टीमों का गठन किया मौके पे और अलग अलग क्षेत्रों में सबको जो है भेजा गया, जिसमें करीब हम लोगों ने 29 जगहों पे जो है चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें से 6 बड़े चालान किए गए, जो इसमें विभिन्न प्रतिष्ठान थे, जैसे कि स्कूल भी थे। हेरिटेज स्कूल के मालिक के ऊपर चालान किया गया, साथ ही साथ आनंदम में किया गया चालान 10,000 रुपये का। साथ ही इसके अतिरिक्त जो है कुछ जो साइट्स जो चल नहीं थी, निर्माण नहीं थी, क्रॉस रोड पे वहाँ पे भी किया गया है चालान। साथ ही साथ नर्सरी पे भी चालान किया गया। हल्द्वानी शहर में लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसा ही मामला बस अड्डे से आया है, जहां बाइक सवार 2 युवक कार सवार परिवार से मारपीट कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस बाइक सीज कर जांच में जुट गई है। देर रात ये घटना हुई है, जिसमें पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस द्वारा गाड़ी भी सीज कर ली गई है और इसका चालान भी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसी तहरीर आएगी नियमानुसार। हल्द्वानी में बीते दिनों नाबालिग छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। बुधवार को हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। साथ ही बाहर से हल्द्वानी आए ऑटो चालकों के सत्यापन करने की मांग भी की। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि इस घटना में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही 8 टीमें बनाकर शहर में सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारा सिटी मजिस्ट्रेट से निवेदन है कि उस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इस ऐसी लवजिहादिक मानसिकता के व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता के लोगों पे फांसी की सजा का कानून बने, जो इस प्रकार से धर्मांतरण करा के लवजिहादिक मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे लोगों पे फांसी की सजा का कानून इस विधानसभा में बना के लागू करना चाहिए। में जो हल्द्वानी में एक घटना घटित हुई है और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को गिरफ्तार भी किया है। उसी क्रम में एक ज्ञापन हमें मिला है। विशेष मांग ये है कि जो भी यहाँ पर ऑटो चालक हैं या विशेष अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं, उनका सत्यापन किया जाए, बीच बीच में उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में अभी RTO के द्वारा भी कल से 8 टीमें बनाई गई हैं। पूरे शहर में इसका सत्यापन और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। साथ में पुलिस के द्वारा भी अलग से इसमें कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है और विधानसभा सचिवालय भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रहा है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि सत्र भराड़ीसैंण हो या देहरादून विधानसभा पूरी तैयार रहती है। सत्र को लेकर अभी तक 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं, जबकि विधायकों के सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में शहर में विभिन्न कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया। इन कोचिंग सेंटरों के प्रबंधकों ने निरीक्षण के दौरान भवन के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए, साथ ही पार्किंग के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में नोटिस जारी किया गया है। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं
और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया गया है। पौड़ी के गढ़वाल क्षेत्र में आपदा का सिलसिला जारी है, जहां कमिश्नर ने कहा कि जहां भी जमीन उपलब्ध होगी वहां लोगों को विस्थापित किया जाएगा और वहीं लोगों तक राहत सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान 5 जिलों में कुल 32 जनहानि और 100 से अधिक पशुहानि हो चुकी है और जहां भी आपदा की सूचना मिल रही है वहां रेस्क्यू टीम तेजी से राहत बचाव का कार्य कर रही है। 3 दिन पूर्व ही टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार क्षेत्र में काफी बड़ी आपदा आई थी और उसमें 2 जनहानि भी हमारी हुई है। साथ ही साथ संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है और काफी भू कटाव भी हो रहा। तीनगढ़ गांव जो है, जो आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कल विस्थापन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी और वहां के लोकल प्रधान से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप 5 लोगों की अपनी एक नामित करके दे दीजिए। डीएम की तरफ से भी एक कमेटी बनकर हम लोग कल से ही इसका प्रारंभ कर रहे हैं। जहां जहां लैंड उपलब्ध होगी वहां तुरंत तत्कालिक रूप से विस्थापन हम शुरू कर देंगे। पशुओं के लिए भी जो करीब 250 से 300 पशुओं के लिए भी 5 शेल्टर बनाने के स्वीकृति दे दी गई है। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।